अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Assalamu alaikum and welcome back to another episode of the Candid Show. So guys, आज जो ये जगह खाली दिख रही है, कोई बात नहीं। तो जो हमारी को होस्ट थी वो किसी निजी मसरूफियात की वजह से वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, और अब ना होने की वजह तो हम अपने शो को तो हम इसको डिले नहीं कर सकते। तो हमने जो है अपना एक नया होस्ट जो कि उनकी जगह लेगा, तो उसके लिए हमने जो है बुलाया है अपने बहुत ही कोई अजीज़, और मेरे साथ जो है वो काफ़ी अरसे से दोस्ती हैं मेरी उनसे, और काफ़ी अरसे से जो है मतलब ये समझ लें कि जब हम बड़े एक साथ हुए हैं। तो बुलाते हैं फिर उनको आप लोगों की भरपूर तालियों में जलील अहमद। मैं बिल्कुल ज़बरदस्त, आप बताएं आप कैसे? आपने बुलाया, आज कैसे बुला लिया? यार मेरे पास कोई होस्ट नहीं था, मैंने कहा यार एक होस्ट तो होना चाहिए ना। तो मैंने अपनी दोस्ती और वफादारी को देखते हुए जो है मेरा दिमाग में आपका ख्याल आया। आपने अपनी दोस्ती वफादारी देखी है मेरी? यार दोनों की बाहिमी दोस्ती थी। जी ठीक है। तो बाहिमी दोस्ती की वफादारी देखते हुए जो है मैंने आपको बुलाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज से जो है वो आप हमारे होस्ट होंगे इस शो के। दी कैंडिड शो जो है आपको पता होगा, आपने देखा होगा शो। तो दी कैंडिड शो के जो है आज से आप होस्ट हैं, और मैं तो आता जाता रहता ही हूँ मैं। तो भाई ये है हमारे दोस्त जलील अहमद, और दोस्त की बात हो रही है तो आज का टॉपिक भी जो है हमारा दोस्ती पर है। क्यों बूना भाई? तो बूना की जो स्टोरी जो है, बूना ये क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बूना बिल्कुल अब बताना पड़ेगा भाई। बूना की जो स्टोरी है वो ये है कि इनके घर वाले जो है ना, इनको मुन्ना भाई बोलते हैं। वो मुन्ना भाई तो नहीं, शायद मुन्ना बोलते हैं, क्योंकि घर में सेकंड लास्ट है, लेकिन फिर भी जो है मुन्ना चल रहा होता है। तो असल में इनका और मेरे घर में जो है ना, मतलब ये समझ लें कि बचपन से ही है, और इनके घर वाले मुझे जानते हैं, मेरे घर वाले इसको जानते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। तो मुन्ना जो है वो मैं सुनता रहा। तो मुन्ना सुनने के बाद जो है हमने भी मुन्ना बोलने शुरू कर दिया। अच्छा, मुन्ना शुरू करने के बाद हमने कहा मुन्ना जो है ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमने फिर क्या किया, मुन्ना को जो है कुछ करके, पता नहीं कुछ हमारी आपस में कोई ऐसी बात हुई थी जो बूना। अच्छा पहले मुना बना था, फिर उसके बाद बूना बना है। हाँ, फिर मुन्ना से मूना से बूना। तो बूना जो है, तो आज ही हमारे साथ बैठे हुए हैं बूना भाई। तो बूना भाई, आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि आप दी कैंडिड शो में आएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। ये तो इत्तेफाकन आपने मुझे बुलाया है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है इस जगह पर आकर और इस चीज़ को करते हुए। और ये कि बस हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, अपनी किस्से कहानी हम बताते हैं, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि आजकल की दोस्ती और पहले की दोस्ती में क्या फ़र्क है, और लोग आजकल किस तरीके से किसी पर किस तरीके से जो है असरअंदाज करते हैं, और हमारी दोस्ती कैसे थी। तो बुना दोस्ती के हवाले से हम कहाँ से शुरू करें? हम शुरू कर सकते हैं दोस्ती के हवाले से स्कूल का शुरू होने से पहले, मतलब जब हम स्कूल जाते थे और जब हम बाहर वैन का इंतज़ार, बल्कि वैन का इंतज़ार तो नहीं, जब स्कूल पहुँचते थे हमारी आफ्टरनून शिफ्ट हुआ करती थी, आपको पता होगा। तो आफ्टरनून शिफ्ट में आप भी तो हम लोग स्कूल जाने से पहले, मतलब स्कूल का घंटी लगने से पहले क्लासेस अटेंड करते थे, पहले बाहर खड़े होते थे। और ये साहब जो है, ये जो है वहाँ जाने से पहले खाना वाने खाने की चक्कर में हम लोग हलवा पूरी खाने जाते थे पीछे। जमजम होटल के ऊपर। बड़ी पुरानी हमारी यादें हैं। जो भी लोग अब ब्लॉक 18 में रहते हैं सलामाबाद में, उनको पता होगा पैडल बी एरिया में, पैडल बी एरिया ब्लॉक 18। और तो उनको मालूम होगा कि वहाँ पर एक बड़ी मशहूर हलवा पूरी की दुकान थी, तो वहाँ पर हम पहले जाया करते थे। और इसी तरीके से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, और फिर चलते चलते जो है बीच में एकॉन का भी एक टाइम आया, एकॉन की डीवीडीज इनके पास होती थी। तो बहुत सारी यादें हैं काफ़ी। हाँ, बहुत सारी। तो वो ना, हम जनरली दोस्ती की बात करते हैं। हमारी तो किससे अगर सुनाने बैठे तो ये एपिसोड तो मतलब 6-7 एपिसोड चाहिए उसको मतलब रेंजर वाली एपिसोड भी एक बहुत मशहूर है। रेंजर्स वाली, जब रेंजर ने रोका था हमें, और आपका जहांगीर की वो अम्मी और वो जहांगीर। मैंने कहा था कि अगर कोई चोर होता तो मैं नहीं रुकता, तू नहीं रुकता तो मुझे शूट कर देता था। तो भाई इस तरह की हमारी बड़ी जो है वो यादें गुजरी हैं। और तो जनरली जो है हम दोस्ती फ्रेंडशिप के हवाले से बात करते हैं। तो भाई फ्रेंडशिप क्या है?
दोस्ती क्या है आपकी नज़र में? देखिए भाई, मेरी नज़र में तो दोस्ती ये है कि दोस्ती में कोई मतलब या हिर्स वगैरह, जहाँ तक मुझे लगता है, ये बात नहीं होती। या किसी से दोस्ती अगर करते हो तो उससे किसी खास मतलब के लिए नहीं करते हो। खास मतलब नहीं, बिल्कुल। तो अगर ये कि किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ती है किसी भी वक्त, कोई भी मुसीबत है या कोई अच्छी बात है, कोई अच्छा टाइम चल रहा है, तो आपको उसके लिए अवेलेबल होना लाजमी है, अगर आपने दोस्ती निभानी है तो। ऐसा ही है। अब आप अपने हिसाब से, आपकी दोस्ती ऐसी रही है, आप क्या समझते हैं कि दोस्ती कहाँ पर लोग काम आते हैं दोस्त, आपको ऐसा लगता हो? हमारी कैसी लाइफ में, हाँ, लड़कों की लाइफ में। आपने एक पॉइंट सही बोला कि मतलब की दोस्ती जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि इस वाली दोस्ती से अगर दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गिनती के दोस्त हैं, 3 या 4 दोस्त हैं। वो मुनीब भी हमारा भाई है, मुनीब आप जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे सारे दोस्तों को ये जानते हैं और मेरे जो बाकी जो दोस्त हैं वो इनको जानते हैं, हालांकि सब अलग अलग मिल के एक साथ हुए हैं, लेकिन जो है ना मतलब अच्छा दोस्ती जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि दोस्ती मतलब जब मैं कॉल उठाऊँ, मतलब या जब मैं कोई मुसीबत में फंसूँ और मैं जब कोई कॉल उठाऊँ और अगर मैं उसको बोलूँ कि यार ये मसला हो गया है, तो मैं फ़ोन रखूँ और 10 मिनट बाद वो बंदा हाजिर हो जाए, तो ये है दोस्ती। तो दोस्तियाँ वो ना और भी बहुत तरीके से होती है कि लड़कियों वाली दोस्ती। जी लड़कियों वाली दोस्ती। जी। लेकिन वो हमारी भी कुछ रही है, कुछ म्यूचुअल। हाँ, बुना एड्रेस तो बता ही रहे हो और भी चीज़ें बता दो। तो भाई मेरा जो मैं ये कहता हूँ कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। समझ गए आप किसने बोला? जी बिल्कुल। तो लड़का लड़की मेरे ख्याल से कभी दोस्त नहीं हो सकते। और मैं अब आपको ये लगेगा कि मैं कोई मतलब पिछले ज़माने की वो पुराने ज़माने की सोच लेके बैठा किसी भी ज़माने में बात कर ले यार, आप किसी भी ज़माने में बात करो, देखो अगर मतलब अपोजिट जेंडर है ना, तो देखो कहीं ना कहीं खलिश तो आ ही जाती है। हाँ, और अगर दोस्ती हो रही है तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई बहुत बेसुरा है उसमें, किसी को समझ में नहीं आ रही शक्ल या सूरत या फर्क चले, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो जब भी दोस्ती चल भी सकती है लड़का लड़की। हाँ, ये हो सकता है, ये बहुत ये हो सकता है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि कोई मैच नहीं है, अगर मैच लड़का ज़्यादा हैंडसम है और लड़की ज़्यादा तो बहुत वफादारी की दोस्ती हो सकती है, वफादारी की फिर वो भी लड़की की साइड से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार लड़कों की जो दोस्ती है ना वो एक जेन्युइन मतलब जो है ना एक दोस्ती कहलाती है। जेन्युइन होती है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बुना बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि इस शो का नाम ही कैंडिडेट शो है। तो आप जिस तरीके से भी बैठना चाहें आप बैठ जाओ। आपने दोस्ती की बात कर ली, दोस्ती होती कैसे, दोस्तों के लड़की लड़का की दोस्ती की आपने बात कर ली, फैक्ट्स की बात कर ली, आपने बात कर ली कि भाई दोस्ती में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब आप कोई ऐसी बात इस हवाले से कर सकते हैं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा वाक़या जो बहुत आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो किसी दोस्त की, और किसी ऐसी मुश्किल में या किसी ऐसे टाइम में, तो आप उसको याद करके कोई बात बता सकते हैं कि आज के दौर में वैसा है या नहीं है? यार मैंने जैसा कि बोला कि मेरे पास 4 दोस्त हैं गिनती के, तो साले किसी काम के नहीं है वो, किसी काम के नहीं है वो। जब जरूरत पड़ी है खुद ही किया है, सब किया है। आप लोग नहीं आए भाई। हमारे एक दोस्त हैं, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा उन दोस्त को, नाम नहीं लूंगा, वो वैसे ही फूले में और मुंह फुला के ना बैठे। जी। तो मैंने इस शो के लिए उनको ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ना मसरूफियात की वो सारी चिटे विटे सब बता दी। खैर दोस्त है, अब वो नहीं समझ रहा मुझे, तो मैं तो समझूंगा यार। तो फिर मैंने जो है ना उसको मैंने कहा चल ठीक है, सही है, नहीं यहाँ कोई मसला नहीं है। सही। तो बुना आपको अप्रोच किया मैंने, ठीक है, आपने जो है मतलब लब्बैक बोल दिया, बिल्कुल सही है। एक और मेरा दोस्त है, वो बेचारा पाकिस्तान में नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वो होता तो इंशाल्लाह वो तो आज इसकी जगह पे बैठा हुआ होता। और मैं अगर मुनीब की बात करूँ, मुनीब हमारे प्यारे भाई, सही है, वो तो कभी नहीं आते मेरे ख्याल से। वो तो शर्मा शर्मी में ही जो है वो डूब चुके होते अब तक, लेकिन है वो साइलेंट किलर। अभी आपने काफ़ी सारी हमारी बातें सुनी, इनकी तरफ से सुनी, मेरी तरफ से सुनी। अभी ऑडियंस अगर बोर ना हो जाए अशरफ भाई, तो इनके साथ भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये भी अपने वाक़यात बताना चाहें या अपनी दोस्ती की भी डेफिनेशन देना चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स मेरे लिए थोड़ी बना है, ये इन लोग के लिए बना है भाई। तो भाई आप लोग भी अगर दोस्ती की कोई डेफिनेशन या फिर कोई अपने दोस्ती का वाक़या वगैरह जो है वो अगर बताना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए। और अगर यहाँ बैठ के अगर आप दोस्ती के हवाले से कुछ बताना चाह रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो है हम आपको लाइन अप करें और अपने शो में जो है वो इनवाइट करें।